हेलो बच्चों, केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो आज हम ठोस अवस्था की शुरुआत करने चल रहे हैं। केमिस्ट्री कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। तो देखेंगे ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड इसमें क्रिस्टल जालक है, उसके बाद एकक सेल है, उसके बाद इकाई मतलब हम यहाँ पे घन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद घन के अंदर फलक केंद्रीय अंतः केंद्रीय इनकी संकुलन क्षमता कैसे होती है, अगर परमाणु को रखें तो कितना ज़्यादा उसमें भर सकते हैं, और किसी भी ठोस में उत्पन्न दोष के बारे में हमको इस ठोस अवस्था के चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम पहले देखेंगे ठोस अवस्था क्या है और ठोस अवस्था के प्रकार, और आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरा क्या बताएंगे। हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम जो क्रिस्टल तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, इकाई सेल क्या है, इन सब के बारे में आगे चर्चा होगी। तो आज हम शुरू करते हैं ठोस अवस्था। तो पहले आज हम देखेंगे ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था की परिभाषा लिखें। तो ठोस अवस्था की परिभाषा है वे पदार्थ, क्या बताएंगे, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं तथा इनके मध्य आकर्षण बल, इनके मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है तथा इनका आकार एवं आयतन, इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। यहां से हम बता दिए ठोस अवस्था की परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें क्या हो, अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर बने हैं। ये परमाणु से मिलकर बन सकते हैं, अणुओं से मिलकर बन सकते हैं, आयनों से मिलकर बन सकते हैं। उन्हें हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, अवयवी कण। तो जिनसे ये अवयवी कण से जो मिलकर बने हैं, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है बहुत प्रबल होता है। मान लीजिए आपका एक कोई सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर जो अवयवी कण रखे होंगे ये बहुत पास पास होते हैं, और इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रबल होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और इनका जो आकार एवं आयतन है वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते थे। यही है आपका ठोस अवस्था कि मतलब जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, और जो अवयवी कण हो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही प्रबल, इस तरीके से एकदम बंधा हो, उसमें अवयवी कण इधर उधर खिसक ना पाए, आकर्षण बल के कारण क्या हो, बंधे हो, वो क्या होता है, ठोस अवस्था होती है, ठोस होते हैं। यहां से अगला देखेंगे ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, आपका पहला जो है वो क्रिस्टलीय ठोस अगला होता है, इंग्लिश में बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगला आपका है अक्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे बोलते हैं एमार्फस सॉलिड, जिसका होता है एमार्फस सॉलिड। तो आपके पास ठोस दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ से
देखें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो इसमें बता देंगे ऐसे ठोस, क्रिस्टलीय ठोस परिभाषा लिखते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की निश्चित, अवयवी कण की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या बताया गया, ऐसे ठोस जिनमें जो अवयवी कण हैं जिससे मिलकर वो बने हैं उनकी व्यवस्था कैसे हो, निश्चित हो। अवयवी कण की जो ज्यामिति है वो क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की ज्यामिति, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की ज्यामिति अनियमित होती है, अनियमित होती है, वो क्या होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगर जो ज्यामिति है वो नियमित है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति निश्चित है, नियमित है, तो हो जाएगा क्रिस्टलीय। अगर ज्यामिति अनिश्चित हो गई तो कौन सा ठोस हो जाएगा, आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। यहां से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के हम क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं। यहाँ से आप देख लिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, यहाँ से डालिएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। एक तरफ डाल लीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ डाल लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ से अंतर भी देख लेंगे, गुण भी देख लेंगे, सब एक साथ हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ से क्रिस्टलीय ठोस बताएं, इस पहला क्या है, ज्यामिति। जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसे होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसे है, निश्चित है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसे है, ज्यामिति अनिश्चित है, मतलब जो इनकी क्रम है वो निश्चित नहीं है। दूसरा क्या बता दें, अवयवी कण, अवयवी कण जो होते हैं नियमित अंतराल में होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। और यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, अवयवी कण अनियमित, अवयवी कण कैसे होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। यहां से बता दिए, पहला है जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। और क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनियमित क्रम में होते हैं। उसके बाद बता सकते हो ये विषमदैशी होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है वह समदैशिक प्रकृति है। यहाँ से आपको विषमदैशिक और समदैशिक बता रहे हैं। विषमदैशिक क्या होता है, अगर अन्य भौतिक गुणों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाए तो उसकी जो व्यवस्था है वो हर बार अलग अलग आए। जैसे अगर यहाँ पर हम बना दें एक, यहाँ पर ये हम ठोस बना रहे हैं, यहाँ से एक बार आपका ये है, फिर ये मान लीजिए एक धनायन है, एक ऋणायन है। ये गोला वाला जो है धनायन मान लीजिएगा, जो ये बिंदी रखी गई है आपका क्या है, ऋणायन है। यहाँ से क्या बताया गया, अवयवी कण नियमित क्रम में, मतलब अगर धनायन ऋणायन, फिर से क्या आएगा, धनायन और ऋणायन। धनायन के बाद क्या आ रहा है, ऋणायन आ रहा है। इनकी क्रम जो इनका जो क्रम है वो क्या है, निश्चित है। यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका जो क्रम है वो कैसा है, निश्चित है। बना लेते हैं। यहाँ से
ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से फिर से बनाएं तो यहाँ से इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से ये काला वाला आ जाएगा, यहाँ से फिर से ये लाल वाला आ जाएगा, यहाँ पे लाल वाला आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, काला वाला आ जाएगा। यहाँ से देखें क्या है 1 2 3 4 5, एक और बना लो। यहाँ से ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, और यहाँ से आपका ये आ गया। तो यहां से क्या बताया गया, अवयवी कर्ण नियमित क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनकी क्रम क्या है, निश्चित है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। अब यहां से क्रिस्टलीय ठोस में अगर चर्चा करें, यहां से जैसे अगर यहां से देखें, ये देखें यहाँ क्या क्या आ रहा है, अगर इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस आ रहा है। अगर इस तरीके से अध्ययन कर ले हम ऊपर से नीचे, यहाँ से क्या आ रहा है, पहले माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया। अर्थात अलग अलग भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन करने पर अगर हर बार क्या है, उसकी प्रकृति बदल जाए तो उसे हम कहते हैं विषम दैशिक प्रकृति। तो आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है क्या है, विषम दैशिक है। और ये कैसी प्रकृति है, विषम दैशिक। अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे थे इनका गुण कुछ दूसरा आ रहा था, यहाँ देख रहे थे कुछ गुण दूसरा आ रहा था, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी है, विषम दैशिक है। जबकि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी प्रकृति कैसे होती है, समदैशिक होती है। क्यों, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था होती है अनियमित होती है, वो इधर उधर पड़े रहते हैं और वो छोटे से स्थान में रहते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसे होती है, समदैशिक होती है। यहाँ से 3 पॉइंट हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, विषम दैशिक के बाद विदलन गुण उपस्थित होता है, विदलन गुण उपस्थित है। इसमें विदलन गुण क्या है, अनुपस्थित है। विदलन गुण क्या है, अगर किसी भी ठोस को हम धारदार चीज से काटें, अभी इसी को धारदार चीज से काटें, तो अगर चिकनापन जहां पे काट रहे वहां पे चिकनापन आ जाए तो कौन सा गुण होता है, वो विदलन गुण होता है। तो अगर हम लकड़ी को किसी धारदार चीज से काटते हैं तो बीच में क्या आता है, चिकनापन आता है, तो कौन सा ठोस हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसा ठोस जिसको काटने पर चिकना गुण आ जाए, मतलब कौन सा गुण है, विदलन गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण उपस्थित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह निश्चित है, गलनांक क्या है, निश्चित है। और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है वो क्या है, अनिश्चित है। कैसे अनिश्चित है, यहाँ पर जैसे अगर हम किसी ठोस को एक निश्चित ताप के बाद ये क्या होती है, पिघलने लगती हैं, ये जलेंगी नहीं, क्या हो जाएंगी, पिघलने लगेंगी। कौन से, अक्रिस्टलीय ठोस, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इनका जो गलनांक है वो कैसा है, निश्चित है। लेकिन अगर इस ठोस को अगर गर्म करोगे तो कुछ ताप के बाद ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनका ताप क्या होता है, अनिश्चित होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल बताना चाहो तो NaCl हो जाएगा, यहाँ से क्वार्टज हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। ये सब जो तुम्हारे हैं क्रिस्टलीय ठोस हैं। और हीरा हो जाएगा, यहाँ से अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ से जल हो गया, बर्फ हो गया और कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया। चलो जल हटा दो, जल को बर्फ, बर्फ आप बर्फ लिखे हैं, यहाँ बर्फ लिखे हैं, सॉरी जल से ही बर्फ बना है, बर्फ, कांच और क्या हो गया तुम्हारा, प्लास्टिक हो गया। ये सब क्या हो गए तुम्हारे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक बार हमारे साथ बताओ, क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था ऐसी नियमित
नहीं होती है। और उसके बाद बताएंगे जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक प्रकृति का है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो कैसा है, समदैशिक प्रकृति का है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, विदलन गुण उपस्थित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण उपस्थित नहीं होता है। और उसके बाद इनका जो गलनांक है निश्चित है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित है। इसके एग्जांपल आपके NaCl है, क्वार्टेज है, SiO2 है। अक्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जांपल है बर्फ है, कांच है, प्लास्टिक है। और जो क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था है वो कैसे होती है, लघु परासी है, अर्थात बहुत लंबी व्यवस्था में बनती है, लंबी व्यवस्था बनती हुई चली जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था है वह इसकी जो व्यवस्था है ये दीर्घ परासी है, बहुत लंबी हुई बनती जाती है। किसकी व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस की। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कैसी व्यवस्था में है, दीर्घ परासी में है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है उसकी जो व्यवस्था होती है वो कैसे है, लघु परासी है, अर्थात बहुत छोटे से स्थान में होती है। और इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते, इधर उधर पड़े रहते हैं, जिसके कारण चाहे जिधर से आप भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे हर बार उसकी प्रकृति कैसे आएगी, समान आएगी। जिसके कारण अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, समदैशिक होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, क्यों? इसका आंसर आप क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है। और अगर भौतिक गुणों का अध्ययन अलग अलग तरीके से करने पर उसके गुण अलग अलग आए तो उसकी प्रकृति कैसे होती है, कैसे होती है, विषमदैशिक होती है। अभी बताया गया था A+ हो और यहाँ से क्या दिया जाए, B- A+ B- और यहाँ से B-, यहाँ से आ जाए A+ और यहाँ से आ जाए A+, और यहाँ से आ जाए A+, यहाँ से आ जाए A+ और ये प्लस यहाँ से B-, आएगा, यहाँ पे आएगा B-, यहाँ आएगा B-, यहाँ आएगा B- और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा A+। ऐसा है। यहाँ पर जो आपके ठोस हैं अगर इसका हम अध्ययन इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करेंगे तो इसका गुण जो होगा कुछ दूसरा आएगा। अगर इसका अध्ययन हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ से देखिएगा इस तरीके से करते हैं, इसका जो गुण कुछ आने वाला है दूसरा है। अगर इसका अध्ययन हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ से निगेटिव वाले से करते हैं तो कुछ गुण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम भौतिक गुण के आधार पर अलग अलग दिशा से अध्ययन करें तो उसके गुण क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। ऐसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। और ये कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है ज्यामितीय व्यवस्था और अवयवी कण जो होते हैं एक नियमित अंतराल के नियमित के रूप में आते हैं। यहाँ देखिए प्लस आया, फिर माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, फिर माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया। इस तरीके से इनकी जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है और कैसी होती है, दीर्घ परासी होती है, जिसके कारण ये किस प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक। जबकि कहा गया अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, समदैशिक, क्योंकि इनकी व्यवस्था कैसे होती है, लघु परासी होती है। और लघु परासी और व्यवस्था कैसे रहती है, अनियमित रहती है। अनियमित होने के कारण नियमित है नहीं, इधर उधर रहेंगे, जिसके कारण उनमें कौन सी प्रकृति पाई जाती है, समदैशिक प्रकृति पाई जाती है। आपका पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इसको आप बता सकते हो
कांच में भी द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। जैसे कांच जो द्रव होता है वो बहता है, वैसे कांच में भी क्या होता है, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो पुरानी इमारतें होती हैं उसमें जो कांच की खिड़कियां लगी होती हैं, ऊपर के सिरे पे हल्का सा पतली हो जाती हैं और नीचे पे हल्का सा मोटी हो जाती हैं, क्योंकि जब गर्मियां पड़ती हैं उसमें ताप बढ़ जाता है तो उसके जो अणु होते हैं धीरे धीरे कहाँ की ओर खिसकने लगते हैं, बहने लगते हैं नीचे की ओर, और लंबे समय बाद वो नीचे आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण उसका निचला सिरा हल्का सा मोटा, ऊपर वाला सिरा हल्का सा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और जो तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कहा जाता है या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो कांच क्या था, आपका अक्रिस्टलीय ठोस था, तो जो कांच है आपका आभासी ठोस अथवा क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन था। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे हम भी। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं अवयवी कण और उनमें अंतराणविक बलों के आधार पर उनको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस। क्या बताओगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है अवयवी कण और किसके आधार पर, अंतराणविक बलों के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से बताए गए? आणविक ठोस, आयनिक ठोस और आपका धात्विक ठोस और लास्ट में सहसंयोजक ठोस। इसी का नाम होता है नेटवर्क ठोस। तो यहां से देखते हैं पहला क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस बताएंगे क्या इसमें, वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, अणु हो या परमाणु हो। लिख सकते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु या अणु हो, परमाणु या अणु हो, वो क्या कहलाएंगे, आणविक ठोस। अवयवी कण परमाणु या अणु हो, आणविक ठोस कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। और आणविक ठोस भी तुम्हारा जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एक है ध्रुवीय आणविक, पहला है ध्रुवीय आणविक, दूसरा है अध्रुवीय आणविक और तीसरा है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। तो आपका जो आणविक ठोस है वो कितने प्रकार में विभाजित किया गया, 3, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आणविक ठोस। यहां से ध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें क्या हो, ध्रुव हो, एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो। इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, यहाँ से HCl, HBr, ये सब कौन से ठोस है, कौन से ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें क्या हो, पोल हो, ये HCl HBr हो गया। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या हो जाएंगे, जैसे आपका I2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब जो होते हैं अध्रुवीय आणविक हैं। हाइड्रोजन आणविक ठोस क्या हो गए, जैसे आपका HF हो गया, हाइड्रोजन बंध पाया गया है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ से आप लिख सकते हो, इसमें ध्रुवीय लिख दो, SO2 लिख सकते हो, SO2 हो गया आपका, छोड़ दो यहाँ से हाइड्रोजन बंध पाते हैं, यहाँ लिख दो HF हो गया, HCl हो गया, ये आपका हाइड्रोजन आणविक ठोस, ध्रुवीय लिख सकते हो आप, SO2 हो गया। और यहाँ से ये आपका क्या हो गया, आणविक ठोस हो गया। पहला आपका आणविक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका आयनिक ठोस। क्या है आयनिक ठोस? ऐसे ठोस जिनका अवयवी कण क्या हो, लिख सकते हो शॉर्टकट में,
ऐसे ठोस जिनका अवयवी कण क्या हो, आयन हो। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन हो, ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहा जाता है। सीधे सीधे अवयवी कण क्या हो, आयन हो। और अवयवी कण आयन हो गया, यहां से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl हो गया, NaCl हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। क्या हो गया, MgCl2 हो गया। ये सब तुम्हारे कौन से ठोस होते हैं, आयनिक ठोस हो जाते हैं। और आयनिक ठोस में जो विद्युत चालकता होती है, आयनिक ठोस में जो विद्युत चालकता है, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। अर्थात जब तक ये ठोस अवस्था में होंगे इनमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। और जबकि गलित अवस्था में, किस अवस्था में, गलित अवस्था में वैद्युत चालन करते हैं, गलित अवस्था में वैद्युत चालन करते हैं। तो आप बता दिए आणविक ठोस जो होते हैं, आणविक ठोस क्या हैं, विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। ये आयन के रूप में टूट नहीं रहे हैं। यहां से ये आपका जो है हाइड्रोजन बन के कारण थोड़ा सा विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि थोड़ा सा आयन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आयनिक ठोस की चर्चा करें, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। अगर उनको जल में घोल दो, आयनित हो जाएंगे। आयनों के कारण क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हो। तो आगे देखेंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है, जिसमें अवयवी कण क्या हो। यहां से सीधे सीधे अवयवी कण धातु हो। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु हो उन्हें हम कहते हैं धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस का जो एग्जाम्पल है, Fe है आयरन, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। अन्य सभी धातुएं, अन्य जितनी धातुएं होती हैं सब कौन सी ठोस हैं, ये धात्विक ठोस हैं। और धात्विक ठोस का जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता जो धात्विक ठोस की है, यह ठोस और गलित दोनों अवस्था में, ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो चाहे ठोस अवस्था हो चाहे गलित अवस्था हो, दोनों अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। इसके पहले जो भी आप पढ़े थे आयनिक ठोस, कौन सा पढ़े थे, आयनिक ठोस, उसमें क्या था, ठोस अवस्था में वो विद्युत का चालन नहीं करते थे। जब उनको हम जल में घोलते थे तभी वो क्या करते थे, धारा को प्रवाहित कराते थे। और अगला है सहसंयोजक ठोस, लास्ट में है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या बताएंगे, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, परमाणु हो, अवयवी कण परमाणु हो। और जो किससे बंधा हो, परमाणु सहसंयोजक बंध से। अवयवी कण जो परमाणु है वो किससे बंधा होगा, सहसंयोजक बंध से। उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस। क्या बताया गया, सहसंयोजक ठोस क्या है, जिसमें अवयवी कण परमाणु हो जो किससे बंधा हो, सहसंयोजक बंध से। उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं SiO2 जो आपका क्वार्टज है, SiO2 आपका हो गया। और यहाँ से Al N हो गया,
और यहाँ से CH4 ठोस अवस्था हो गई। ये सब जो होते हैं वो कौन से ठोस होते हैं आपके सहसंयोजक ठोस, मतलब जिसमें अवयवी कण परमाणु हो और किससे बने हो सहसंयोजक ठोस, मतलब सहसंयोजक बंध से बंधे हो। सहसंयोजक ठोस का एक और नाम है नेटवर्क ठोस, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध का जाल होता है बहुत दूर में फैला होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है नेटवर्क ठोस कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपका है आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण अणु हो या परमाणु हो। कितने प्रकार बताए गए 3, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। दूसरा क्या बताया गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या है ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण आयन हो। एग्जाम्पल आपका था NaCl, MgCl2, वो सब क्या थे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को जो विद्युत चालकता है ठोस अवस्था में नहीं होती है, जबकि जब उनको गला दोगे आयनों के कारण क्या करेंगे विद्युत चालकता दिखाएंगे। जो धात्विक ठोस है जिसमें अवयवी कण क्या हो धातु हो तो क्या होता है या परमाणु हो, वो क्या होता है आपका यहाँ से अवयवी कण धातु हो तो क्या होता है धात्विक ठोस होता है। धात्विक ठोस का एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, वो सब क्या हो जाएंगे धात्विक ठोस हो जाएंगे। और ये दोनों अवस्था में गलित और ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अगला है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में क्या बताएंगे जिसमें अवयवी कण परमाणु हैं लेकिन किससे बंधे हैं सहसंयोजक बंध से बंधे हैं, उसे हम क्या कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल आप SiO2 बता दिए, क्वार्टज बता दिए, Al बता दिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस A है, एक ठोस A है जो कि लिख देते क्वेश्चन, एक ठोस A द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कौन सा ठोस है इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक ठोस A है जो कि द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करते, वह ठोस कौन सा हो सकता है। जो भी 4 पढ़ाए उन्हीं में से कोई ठोस हो सकता है। अगर उसको जिस अवस्था में था उस अवस्था में, और अगर गर्म कर दिए दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करता, वह कौन सा ठोस हो सकता है। इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।